ने भी आक्रमकों ने राज्य किया है। उस आक्रमण में आदिल शाह हो, मुगल शाह हो, निजाम शाह हो या बाबर हो, रह चुके हैं इंग्रज है। इन सब का इतिहास जो पटल पर लाया गया है, 50 साल में ये कांग्रेस ने इस इतिहास को जगाया है और हमारे सभी नागरिकों के बताया है ये इतिहास को। लेकिन ये इतिहास को जगाने का पाप कांग्रेस ने किया है। इसको मिटाने का काम हम करेंगे और इसको मिटाने के लिए जो वीरुड़ छत्रपति संभाजीनगर में भोसले घराना कहा जाता है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज का घराना है और उस छत्रपति शिवाजी महाराज का घराना वीरुड़ है। उस वीरुड़ में मालोजी राजे भोसले, शाहजी राजे भोसले और जो हिंदवी स्वराज्य की लड़ा देने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज, सही तरह से हिंदू के लिए बलिदान करने वाले छत्रपति संभाजी महाराज, इन लोगों के साथ लड़ने वाले कई मामले थे। उनका इतिहास को छुपाया गया है और उनकी सही तो निशाना जगाना, इनके इतिहास को उजागर करने का काम मैं करने वाला है। क्योंकि हम जब जाते हैं उस जिसको आक्रामकों का इतिहास के अनुसार खुलताबाद कहा जाता है, वो हमारे हिंदू सांस्कृतिक पौराणिक हिसाब से रत्नपुर है। उस रत्नपुर में जब हम जाते हैं तो आलमगीर शहंशाह औरंगजेब का नाम फलक हमें पढ़ने को मिलता है तो हमारा खून खवल जाता है। इसलिए हमने ठहराया है क्यों उसका नाम बदलना है, उसका नाम रत्नपुर करना है। दूसरा कि जिस मावलों ने लड़ा दिया है छत्रपति संभाजी महाराज के साथ, उस छत्रपति संभाजी महाराज के पूर्वज शाहजी महाराज जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता थे, उन शाहजी महाराज की गड़ी की अवस्था 50 साल में कांग्रेस ने इतनी भयानक तरह से कर दिया कि हमारा इतिहास पूरा गाड़ने का काम कांग्रेस ने किया और उसको उजागर करने को, वो गड़ी को अच्छा नावलौकिक देने का काम हम करने वाले हैं। तीसरी बात कि छत्रपति संभाजी महाराज के बाद में और साथ में जो मावला लड़े, संताजी घोरपड़े, धनाजी जाधव, तारा रानी, इन्होंने सही तो औरंगजेब को गाड़ने का काम किया है, औरंगजेब के विचारों को गाड़ने का काम किया है। इनकी स्मृतियां जतन करने के लिए छत्रपति संभाजी महाराज का रत्नपुर में भव्य विशाल ऐसा स्मारक बनाने की मांग माननीय मुख्यमंत्री की तरफ आज पत्र देके करने वाला हूं।